आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए झलकी आदरणीय। इसके मूल लेखक हैं ईश्वर शर्मा, नाट्य रूपांतरकार श्रीकांत आप्टे और निर्देशक राकेश ढोंडियाल। तो सुनिए झलकी कृपया ध्यान दें, जूता बाबा के शिष्यों द्वारा प्रायोजित गाड़ी 0420 डाउन जूता एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से राजी हुए बाबा यहाँ पधारने को। जी कृपा शंकर जी, हमारे नगर का सौभाग्य कि बाबा यहाँ आ रहे हैं। जी हाँ जी। वैसे सुना है बड़े चमत्कारी बाबा हैं। हाँ, 12 साल हो गए जब से बाबा की शरण में आया हूँ ना, मेरा तो जीवन संवर गया। धन्य है आप। देखिए ना, पूरा नगर इस समय बाबामय हो रहा। जूता बाबा की महिमा ही ऐसी है कि हर कोई खींचा चला आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए ना कितनी भीड़ है। वो देखिए गाड़ी आ गई है। जूता बाबा की जूता बाबा की जूता बाबा की जूता बाबा की। भाइयों बहनों शांत रहें। सभी भाइयों बहनों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़े ही क्षणों में बाबा आपके सम्मुख प्रकट होंगे। जूता बाबा की जूता बाबा की। बाबा को इस नगर के सभी भक्त जनों का सादर प्रणाम। भक्त वत्सल के नगरागमन से सभी भक्त भाव विवल हैं। कृपया ध्यान दें, बाबा के आशीर्वचन ग्रहण करते समय सभी भक्तों के जूते या उनके चप्पल उनके हाथ में होना चाहिए। जब भी तालियां बजाएं, वो जूतों और चप्पलों के साथ ही बजाएं। बाबा से प्रार्थना है कि हम सभी को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करने की कृपा करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जूता बाबा जिंदाबाद 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 जूता बाबा जिंदाबाद। आशीर्वाद आशीर्वाद, बोल जय जूता जय जूता जय जय जूता जय जय जूता। भक्तजनों, जूते की महिमा अपरंपार है। हमारे गुरु ने सिखाया है कि बस इस दुखिया संसार की सभी समस्याओं का हल है जूता। इस मिथ्या संसार में सभी एक दूसरे को जूता मारने के लिए कूद फांद रहे हैं और अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, जब तुम्हारे पास तुम्हारा अपना सिर है तो दूसरों के सिर की आवश्यकता क्या है? जूता बाबा अपने भक्तों को कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। वो न कोई भभूत न अंगूठी। बाबा देता है आनंद का मूल मंत्र। खुद को जूता मारो, आनंद पाओ। मारो, खूब मारो, मारते रहो और तब तक जूता मारते रहो जब तक मन शांत ना हो जाए। बाबा की जय हो, जूता बाबा की जय हो। भक्तों, बाबा ने नगर में 3 दिन तक ठहरने की स्वीकृति देकर बड़ी कृपा की है। इन 3 दिनों तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक यहाँ जूता मार अनुष्ठान चलेगा। आपसे अनुरोध है कि इस अवधि में अपनी अपनी सुविधा अनुसार पधार कर स्वयं को जूता मारकर इस महाअनुष्ठान को सफल बनाने में सहयोग करें। कौन है भाई उधर? बाहर निकलो, कौन घुस रहा है इधर?
अरे इंस्पेक्टर साहब अरे मैंने तो आपको देखा ही नहीं। नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। लेकिन देखो अनुष्ठान वहाँ बाहर पंडाल में चलता है, यहाँ नहीं। जी जी मैं जानता हूँ, पर मैं यहाँ अनुष्ठान में भाग लेने नहीं आया हूँ और ना ही इसमें मेरी कोई आस्था है। अरे आप हटिए तो। अरे क्या बकता है, पवित्र अनुष्ठान में आस्था नहीं है तो यहाँ क्या लेने आया है? आपके बाबा के दर्शन करने आया हूँ। इस समय बाबा विश्राम करते हैं और विश्राम के समय किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। लेकिन मेरा उनसे मिलना जरूरी है। अरे जब आस्था नहीं है तो मिलने का क्या प्रयोजन? उनका बाल सका हूँ मैं, यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। रमेश नाम है मेरा। अब बाबा से कहिए कि रमेश। रमेश नहीं कहिए, आप कहिए रम्मू आया है। समझ में नहीं आ रही है आपको? कहा ना जाइए, शाम को आइएगा। अरे आप जाकर कहिए ना उनसे कि रम्मू आया है। अजीब जिद्दी आदमी है भाई। अरे बाहर निकलो, कहा ना। अरे आप हटिए तो, जाने दीजिए मेरे को अंदर। ये कैसा शोरगुल हो रहा है भाई? क्षमा करें बाबा, ये श्रीमान खामखां आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हाँ बाबा, हम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मानता ही नहीं। बड़ा जिद्दी आदमी है। क्या समस्या आन पड़ी वत्स? हमें गौर से देखो, हम कौन है? शक्ल तो पहचानी सी लग रही है। रम्मू? हाँ रम्मू ही लगते हो। अरे वाह, हाँ मेरे भाई पहचान लिया। भीतर चल। भीतर चल, भीतर चल। आओ इधर आओ, यहाँ आसनी ग्रहण करो वत्स। अबे चुप, बंद करिए वत्सबाजी। हाँ अरे यार क्या है, आदत बिगड़ गई है। ये क्या चक्कर है यार? और ये क्या वाहियात नाम है, जूता बाबा? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, पर पहले तू ये बता कि आजकल है कहाँ और क्या कर रहा है? अरे यार, बीएससी करके तुमने तो कॉलेज छोड़ दिया था, मैंने आगे पढ़ाई जारी रखी और एमएससी फिर पीएचडी किया। अच्छा। हाँ, और आजकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं। वाह भाई, ठाठ है। अरे ठाठ तो तुम्हारे हैं प्यारे। ये बाबागिरी कब से कर रहे हो? लंबी कहानी है दोस्त। बीएससी पास करने के बाद नौकरी तो मिली नहीं, बेरोजगार दिन भर घर में पड़े रहते और बाप की गालियां खाते। अरे भगवान, ये हमारे खट्टू लाल क्या अभी तक सो रहे हैं? छत से नीचे नहीं उतरे हैं तो सो ही रहे होंगे। अरे हद है निटल्लेपन की। अबे ओ निकट्टू, सूरज सिर पर चढ़ाया है, कब तक सोएगा? उतर नीचे। क्या है, क्यों सुबह सुबह हल्ला कर रहे हो आप लोग? हल्ला कर रहे हो? लो, इनकी अभी सुबह हो रही है। अरे हमको उठकर 3 घंटे हो चुके हैं और ये है कि सोएंगे तब ना उठेंगे? बुढ़ापे में नींद तो आती नहीं है आपको? बुढ़ापे में नींद नहीं आती तुमको? कब? अबे जिस बाप के फेरे जैसे खट्टू बेरोजगार औलाद हो, वो सो भी कैसे सकता है? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे बेरोजगार रहने का शौक है हमें। बेटा कोई ठीक ठाक नौकरी क्यों नहीं कर लेता? हाँ, नौकरी न हुई, भटे हो गए, लटके हैं तुम्हारे किचन गार्डन में। बाप की कमाई से रोटी तो मिल ही रही है ना आसानी से। बस बहुत हो चुका अम्मा, आज नहीं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं हम। बावलू जैसी बात नहीं करते बेटा। अरे जाने दो उसे, 2-3 दिन रोटी नहीं मिलेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अम्मो हम जा रहे हैं, और सुनो कुछ बन पाए तभी शक्ल दिखाएंगे हम। अरे जा कर मुँह जाकर अपना काला। नहीं नहीं बेटा, रुक जा मत जा बेटा। अरे चुप हो तुम, अब तुम अपने इसमें मत बहाने लगना, चुप जाओ बिल्कुल। एक उम्र के बाद दोस्त, अपनी औलाद भी आदमी को बोझ लगने लगती है, अगर वो बेरोजगार है तो। सच कहा तुमने। उसी दिन हमने घर छोड़ दिया और बाबा बन गए हैं। अरे नहीं दोस्त, अभी तो इंटरवल के पहले की आधी कहानी हुई। अच्छा, उसी दिन शहर से बसों में भरकर लोगों को रैली के लिए ले जा रहे थे, हम भी लद लिए बस में। और सब्जी पूरी का इंतजाम तो हो ही गया होगा। हमारे छिछोरेपन से ऐसे प्रभावित हुए नेताजी कि हमें अपनी शागिर्दी में ले लिया।
और हम चल निकले। वेरी गुड। कोई चुनाव लड़ लिया होगा तब तो। अरे कहाँ भैया, चुनाव के लिए लगता है पार्टी का टिकट। सो नेताजी हमें टिकट मिलने न दे। हमने क्या नहीं किया उनके लिए, दंगा फसाद, जबरन वसूली। अरे कौन सा धतकर्म नहीं किया हमने नेताजी के लिए। एक दिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गई तो हमने नेताजी की ही धुनाई लगा दी, जबरदस्त। ये बढ़िया काम किया तुमने यार। काहे का बढ़िया काम, गधे थे हम। शाम तक नेताजी ने हमें थाने में बंद करवा दिया। वो जो बाहर इंस्पेक्टर खड़ा है ना हमारी सिक्योरिटी में, हाँ, उसी के थाने में बंद थे हम। क्या कहते हो? तुम्हें मिलवाते हैं जरा। ये घंटा बजाना। जी बाबा, आपने याद किया। वत्स जी, हमारे बाल सखा हैं ये, नाश्ते पानी का इंतजाम करो फटाफट। जो आज्ञा बाबा। अरे वाह, देखी बाबा गिरी की महिमा। बिल्कुल देखी। कसम से उस रात थाने में इसने इतना मारा था कि हड्डी हड्डी हिल गई थी हमारी। अभी सेटिंग करवा के हमारी सिक्योरिटी में ड्यूटी लगवाइए पट्टे में। मनपसंद थाने में पोस्टिंग करवानी है। पर यार तुम इस बाबागिरी के झमेले में पड़े कैसे? अरे हाँ? झमेला कहते हो इसे? ठाट नहीं देख रहे हमारे? हाँ भाई, सो तो है। जेल में एक बाबा से टकरा गए, समझे ना। अरे वाह। एक दिन पहुंच गए हवालात। अच्छा। महाराज से हमारी पटरी बैठ गई। बाहर निकलकर वे फिर से बन गए बाबा, इस बार नए नाम से, हथकड़ी बाबा। और हम उनके चेले। अच्छा। एक दिन हथकड़ी बाबा का दबाया टेटुआ और कहा अब से हम बाबा और तुम चेले। तुम तो यार बहुत तरक्की कर गए। अच्छा ये तो बता, अम्मा बापू कहाँ है आजकल? है ना, वे दोनों आजकल हमारे मैनेजर हैं। अम्मा बहुत चतुर हो गई है भैया। बापू तो खैर पहले से ही थे चालू रकम। अरे वाह यार। लेकिन यार ये बाबागिरी ही करना थी तो कम से कम बढ़िया नाम तो रख लेता। अरे भैया बहुत जूते खाए अपन ने दुनिया से, इसलिए नाम रखा है जूता बाबा। वैसे भी इट्स डिफरेंट, यू नो। अब सबको जूते पड़वा रहा हूँ, वो भी उन्हीं के हाथों से। है ना मजेदार बात? अरे यार तुम्हारी कहानी सुनकर तो लग रहा है ये पढ़ाई लिखाई प्रोफेसर गिरी सब बेकार है। नहीं मित्र, ये सच है कि दुनिया जूते रखने वालों को सलाम करती। वही लोग जो मुझे जुतियाते थे, उनकी नजरों में मैं आज आदरणीय बन गया हूँ। मगर ये सब छलावा है। तुमने जो इज्जत पाई है वही सच्चाई है। अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे अनुष्ठान का समय हो गया है। जाओ दोस्त, जूते लगाओ भक्तगणों को। जूता बाबा की, जूता बाबा की। ईश्वर शर्मा की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। आदरणीय नाट्य रूपांतरकार थे श्रीकांत आप्टे, निर्देशन राकेश ढोंडियाल का था। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।